साहबा जो है स्टूडेंट्स है, ठीक है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचर और वो साहबा जो है स्टूडेंट्स। अच्छे स्टूडेंट्स है, अब फेल हो गए या पास हो गए? आप मुझे बताओ, साहबा फेल हो गए या पास हो गए? सर्टिफिकेट है उनके पास, सर्टिफिकेट है उनके पास, सर्टिफिकेट है उनके पास। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। तुम लाख कोशिश करो, इंशाअल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बैयनात ही उनकी अजमतों को, मकामों को, शानों को और उनके औसाफ हमीदा को बार बार बयान करके तुम्हारे जैसे जो गुस्ताख है उनके मुंह पे थप्पड़ मारते रहेंगे। और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जो बनेगा तो वो तो हम भी देखेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, हसन अल्लाह यारी बकवास करते हुए कहता है कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहिम, क्या ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट जन्नती हैं? तो इसका जवाब मैं सिर्फ आज कुरान मजीद फुरकान हमीद की रूह से ही दूंगा, क्योंकि हसन अल्लाह यारी जैसे बकवासी बंदे उन्होंने अहले सुन्नत की किताबों को तो तस्लीम करना ही नहीं, कि जिसके अंदर है अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, साद इब्न अबी वक्कास फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्न जर्राह फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना। या नबी पाक अलैहिस्सलाम ने असहाब बदर के बारे में फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असहाब बदर को खुशखबरी देते हुए फरमाया इअमलू मा शिअ्तुम फक़द वजबत लकुमुल जन्नह, ऐ असहाब बदर आज के बाद जो तुम्हारे जी में आए तुम कर गुजरो, तुम पर जन्नत वाजिब हो चुकी। इन तमाम अहादीस को इसने तो झुठलाना है जितनी भी फज़ाइल मनाकिब में है। रही शिया कुतुब, तो शिया कुतुब आए रोज जनाबे वाला गुस्ताखियां गुस्ताखियां गुस्ताखियां, इनके हयातुल कुलूब उठाएं, इनके बिहारुल अनवार उठाएं, उसूल काफी उठाएं, जो भी किताबें उठाएं। आज सिर्फ और सिर्फ इसका जवाब मैं कुरान की रोशनी में देना चाहता हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट ये जन्नती हैं या नहीं है, बख्शे हुए हैं कि नहीं, इनको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल चुका है या नहीं। ये बात याद रखें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मुअल्लिम बन के तशरीफ लाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की बुनियाद रखते हुए एक दुआ मांगी थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। दुआ मांगी, परवरदिगार आलम के अब भेज दे इन्हीं में से, यानी उम्मत मुस्लिमा में से एक नबी इन्हीं के अंदर जो क्या करे, यतलू अलैहिम आयातिका, तेरी आयात की तिलावत करे। दूसरा काम व युअल्लिमुहुमुल किताब, किताब की तालीम दे, और तालीम देने वाला मुअल्लिम, हुजूर मुअल्लिम हुए और सहाबा मुतअल्लिम यानी शागिर्द हो गए। वल हिकमा, और उन्हें हिकमत की भी तालीम दे, हिकमत में भी हुजूर मुअल्लिम हुए और सहाबा मुतअल्लिम हुए। वह युज़क्कीहिम, और उनके सीने जो है वो मुज़क्की कर दे, पाक कर दे और तहारतों वाले बना दे। एक आयत सूरतुल बकरा आयत नंबर 129। अब दूसरी इसी सूरह बकरा के अंदर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर एहसान इरशाद फरमाया, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम, जैसा कि हमने भेजा रसूल तुम्ही में से। नबी पाक साहिब औलाद ताजदार मदीना जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या करते हैं, यतलू अलैकुम आयातिना, वो हमारी आयात की तुम पर तिलावत करते हैं। व युज़क्कीकुम, और तुम्हें खूब पाक साफ सुथरा फरमा देते हैं, तुम्हारे दिलों में कोई हुब्बे दुनिया बाकी नहीं रहती, शयातीन और नफ्स की चलाकियों मकारियों से तुम्हारे सीने बिल्कुल पाक मुसफ़ा बनाते हैं। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और तुम्हें किताब यानी कुरान की तालीम देते हैं और तुम्हें हिकमत और दानाई की भी तालीम देते हैं, यानी हुजूर मुअल्लिम बन के आए। और आगे फरमाया युअल्लिमुकुम मा लम तकुनु तालमून, और तुम्हें उन बातों के बारे में भी बताते हैं जो तुम नहीं जानते। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आले इमरान के अंदर बतौर एहसान इसी बात को इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि तहकीक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उन्हीं में से उनके अंदर एक शान वाला रसूल मबूस फरमाया। वो क्या करते हैं, फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही, जो उन पर उसकी आयतें तिलावत करते हैं। व युज़क्कीहिम, और उन मोमिनों को पाक और साफ और सुथरा फरमाते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगरचे महबूब तशरीफ आवरी से पहले ये अरब वाले खुली गुमराही में थे। 3 आयतें होंगी। सूरह जुमा की इब्तिदाई आयात में 2 और 3 में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बात को
बयान फरमाया, अपनी शान व अजमत का इजहार इस तरह फरमाया, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। फरमाया वही है शान व अजमत वाला कि जिसने उन अनपढ़ों के अंदर अपना शान वाला रसूल भेजा जो क्या करते हैं, कुरान उसकी आयतों की तिलावत करते हैं, उनके सीने पाक और साफ करते हैं, उनकी रूहें पाक कर देते हैं। और फरमाया कि वो उन्हें किताब यानी कुरान की तालीम देते हैं और हिकमत की भी तालीम देते हैं। अगरचे महबूब की तशरीफ आवरी से पहले अहले अरब जो थे वो खुली गुमराही में थे। 4 आयत चारों जगह पे मकामात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महबूब अलैहिस्सलाम के जिम्मे जो ड्यूटी लगाई वो ऐसे मुअल्लिम, उस्ताद, टीचर, अब टीचर बन के आए और सारे अहले अरब मुतअल्लिम थे, स्टूडेंट थे। अब ये देखना है कि जनाब अबू बकर सिद्दीक, जनाब उमर फारूक, जनाब उस्मान गनी, सहाबा जो हुजूर के शागिर्द थे, हुजूर के स्टूडेंट थे, आया ये कामयाब हुए कि नहीं, इनका रिजल्ट क्या निकला। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुख्तलिफ मकाम में उनका रिजल्ट बयान किया। मसलन सूरह तौबा के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनु व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम आज़मु दरजतन इंदल्लाहि व उलाइका हुमुल फाइज़ून युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिनहुम व रिज़वानिन व जन्नातिन लहुम फ़ीहा नईमुन मुक़ीम खालिदीन फ़ीहा अबदा इन्नल्लाहा इंदहु अज्रुन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वो लोग जिन्होंने हिजरत की, जिहाद किया अल्लाह के रास्ते के अंदर और अपने मालों के साथ जिहाद किया, अपनी जानों के साथ जिहाद किया, उनका रब उन्हें रहमत की बिशारतें सुना रहा है अपनी तरफ से और रिदवान की बिशारतें सुना रहे हैं। उनके लिए जन्नत है जिसमें हमेशा रहने वाली नेमतें हैं, खराब होने वाली नेमतें नहीं, हमेशा रहने वाली नेमतें हैं और उसके अंदर वो हमेशा 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 रहेंगे। इन्नल्लाहा इंदहु अज्रुन अज़ीम, बेशक अल्लाह के यहाँ उनका बहुत बड़ा अजर है। ये सूरत तौबा आयत नंबर 20 था 22। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और जगह इरशाद फरमाया सूरह अनफाल के अंदर, वल्लज़ीना आमनु व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। इरशाद फरमाया वो लोग जिन्होंने हिजरत की, जिहाद किया अल्लाह के रास्ते के अंदर और वो भी लोग जिन्होंने इन मुहाजिरीन को ठिकाना दिया और इनकी मदद की, फरमाया ये सारे उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, ये सारे स्टूडेंट पक्के मोमिन है। लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम, इनके लिए बख्शिश है और इज्जत वाली रोजी है। एक और जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका रिजल्ट बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन व अद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। वस्साबिकूनल अव्वलून, वो पहले पहले सब कतले जाने वाले, मिनल मुहाजिरीन, मुहाजिरीन खुद जमा है और उस पर अलिफ लाम इस बात का तकाजा करता है कि तमाम के तमाम कोई एक भी खारिज नहीं है। यह अलिफ लाम इस बात का फायदा देता है, जब भी जमा सालिम से पहले अलिफ लाम आ जाए तो जमा मुंतहल जमू का फायदा देता है कि यानी कोई फर्द इससे खारिज नहीं है। तमाम के तमाम मुहाजिरीन, तमाम के तमाम अंसार और उनकी इत्तिबा करने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सब से राजी है और ये अल्लाह से राजी हैं और उस उनके लिए तैयार कर रखी हैं ऐसी जन्नतें जिनके नीचे नहरें बहती हैं और खालिदीन फीहा अबदा, उसके अंदर वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये रिजल्ट सुनाया है सूरह तौबा आयत नंबर 100 के अंदर। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हसन अल्लाह यारी मुझे बता क्या तेरा रिजल्ट आ गया? बक 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 बक, सिर्फ बक बक की तेरे पास है और सारे शीयों के पास बकवास ही आती है। ये कुरान है जो रिजल्ट बार बार नबी पाक के स्टूडेंट्स का सुना रहा है, सहाबा का सुना रहा है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह इरशाद फरमाया सूरत तौबा के अंदर ही, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, फरमाया बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों से उनकी जानें खरीद ली, उनके माल खरीद लिए। मिनल मुमिनीन, मोमिनीन खुद जमा, फिर अलिफ लाम लगा, अल मुमिनीन मुस्तफा जाने रहमत के टोटली सहाबा, उनसे क्या खरीदा? उनकी जानें खरीद ली, माल खरीद लिया। बदले में क्या दिया? बिअन्न लहुमुल जन्नह, उन्हें जन्नत अता की। युकातिलून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में किताल करते हैं। मुझे बताएं जंगे बदर से लेके आज तक जितनी जंगें हुई, क्या कोई शिया लड़ा है? क्या कोई राफजी लड़े हैं? पर्शियन अंपायर के टुकड़े किसने किए? रोमन के दरवाजे किसने जाके खड़काए? मुल्क शाम मुसलमानों के कब्जे में जो आया वो शियों ने किया था। ईरान, अफगानिस्तान, खुरासान, ईरान, यमन, मिस्र,
मराकश तक के दरवाजे जो खड़काए थे वो किसने खड़काए? बताइए। कुफर के अंदर जो जलजला बर्पा किया वो महबूब के सहाबा हैं, युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में किताल करते हैं। और फरमाया फयक्तुलूना व युक्तलून, वो कत्ल करते भी हैं, कत्ल होते भी हैं। यानी उनका मकसद जो होता है वो दौलत, गनीमत और शोहरत और दुनिया नहीं होती, बल्कि ये वो है कि जिनको शहादत मतलूब होती है और वो शहादत के लिए मैदान के अंदर उतरते हैं। वादन अलैहि हक्कन फित तौरात वल इंजील वल कुरान, और ये वादा, ये सर्टिफिकेट जो दिया गया जन्नत का, ये हमने वादा तौरात के अंदर भी किया, इंजील के अंदर भी किया, कुरान के अंदर किया। तुम एक जगह सर्टिफिकेट मांग रहे हो, कुरान ने 3 किताबों के अंदर उनकी सनद जारी कर दी है कि 3 असनाद हमने दे दी है कि ये जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। जनाब ने जन्नत बेच दी इनके हाथों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल हदीद के अंदर इरशाद फरमाया, आयत नंबर 10 में 2 ग्रोह बयान करने के बाद, एक वो जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए, एक जो फतह मक्का के बाद ईमान लाए। इरशाद फरमाया ये जितने भी ईमान लाए इनके 2 ग्रोह बयान करने के बाद फरमाया इन दोनों का जो रिजल्ट है, कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, इनमें से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक से हुस्ना का वादा कर लिया, जन्नत का वादा कर लिया। और हुस्ना क्या है? सूरतुल अंबिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुस्ना की तफसीर करते हुए खुद इरशाद फरमाया कि ऐसे लोग जिनको हमारी तरफ से हुस्ना, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अनहा मुबादून ला यस्माऊना हसीसहा, फरमाया वो लोग जिनको हमारी तरफ से हुस्ना का वादा मिला, और हुस्ना का वादा सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 के मुताबिक सहाबा को मिल गया, और कुल्लन सहाबा को मिला, हर एक सहाबी को मिला। ये रिजल्ट है जो सुनाया गया, ये सारे पास हो गए। और फरमाया जिनको हमने पास कर दिया, हुस्ना का हमने वादा कर लिया, उलाइका अनहा मुबादून, वो जहन्नुम से दूर रखे जाएंगे। कितने? कि ला यस्माऊना हसीसहा, जहन्नुम की चीख को, शोर को भी नहीं सुन सकेंगे, उसकी आहो फगा और उसका शोर शराबा और उसकी चीखों पुकार जहन्नमियों की, और खुद जहन्नुम का जो है वो उबलना और जोश में आना, ये सहाबा इकराम सुन ही नहीं सकेंगे। इतना दूर ये जहन्नुम से रखे जाएंगे और जहन्नुम इनसे इतना दूर होगी। ये है रिजल्ट। और तूने बकवास किया हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा, कुतुब अहले सुन्नत तो भरी पड़ी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी ये बीवी आयशा ये दुनिया में भी बीवी है, जन्नत में भी आपकी बीवी है। बहरहाल मैं आपके सामने कुरान पाक के 2 मकामात आपके सामने मैं रखता हूं। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा नय्यरा मुनव्विरा हजरत आयशा सिद्दीका पर जब अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिक ने इल्जाम लगाया, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत उम्मुल मोमिनीन की तरफ से जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित तय्यिबात उलाइका मुबर्राऊना मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। इरशाद फरमाया खबीसा औरतें यानी गंदियां औरतें गंदे मर्दों के हक में होती हैं, और गंदे मर्द गंदी औरतों के हक में। साफ सुथरी औरतें साफ सुथरे मर्दों के लिए, साफ सुथरे मर्द साफ सुथरी औरतों के लिए। ये फैसला कर दिया, अब पूरी कायनात के अंदर छानना लेके फिरो, मुस्तफा जाने रहमत से बढ़ के अज़का साफ अतहर तैयब व ताहिर नहीं मिलेगा। तो अल्लाह ने फैसला कर दिया उनकी जो बीबियां हैं वो भी साफ तैयब व ताहिर और मुत्तकी और परहेजगार हैं। जैसे मुस्तफा उनके फैज से वैसे ही उनकी खवातीन, वो भी साफ ये भी साफ, वो भी ताहिर ये भी ताहिर, वो भी मुज़क्की ये भी मुज़क्की, वो भी मुत्तकी ये भी मुत्तकी। और आगे क्या फरमाया, उलाइका मुबर्राऊना मिम्मा यक़ूलून, ये बरी हैं उन बातों से जो वो बकवास करते हैं, यानी मुनाफिकीन जो इल्जाम लगाते हैं सैयदा आयशा सिद्दीका पर और एक सहाबी पर। फरमाया ये बरी हैं, बरी कह के आगे फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन, इनके लिए मग़फ़िरत है उम्मुल मोमिनीन के लिए, व रिज़्क़ुन करीम, और इज्जत वाली रोटी, इज्जत वाला खाना, इज्जत वाला रिज़्क़ है इनके लिए। तुम कहते हो सनद कहां लिखे? यह है सनद, सूरह नूर आयत नंबर 26। और कौन सी तुझे सनद चाहिए? अगर कुरान तेरे नजदीक सनद नहीं है तो जा भाड़ में, जा दोज़ख में, जा कहीं और खच खच कर, तेरे नजदीक फिर कुछ भी नहीं। एक कुरान है जिसकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक की, इसको उतारा, ना बातिल इसके आगे आ सकता, ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, ना इसके अंदर तजादात, ना ये मुहर्रिफ होने वाला। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। सिर्फ हिदायत तकवे वाले पाते हैं, तेरे पास तकवा कहां से आ गया?
ऐसे लोग जो उम्मुल मोमिनीन पे बकवासात करते रहते हैं, जैसे तूने बकवास की, तो फिर सुन, अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मोमिनात, कि बेशक जो लोग इल्जाम लगाते हैं मुहसनात शादीशुदा पाकीज़ा औरतों पर, अल गाफिलात गाफिला औरतों पर, जिनको ये ख्याल तक भी नहीं है कि जो लोग बकवास करते हैं, अल मुमिनात, बताइए अल मुमिनात किनको कहा जा रहा है? सैयदा आयशा सिद्दीका को कहा जा रहा है अल मुमिनात, और तू कहता है सर्टिफिकेट मिला ही नहीं है। फरमाया लुईनु फिद दुनिया वल आखिरा, जिन्होंने इल्जाम लगाया इन पाक अफीफा बीबियों पर, फरमाया दुनिया में भी उनके लिए लानत, कयामत के दिन भी उन पर लानत, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून, उस दिन तेरे खिलाफ गवाही देगी तेरी अपनी जुबान, तेरे अपने हाथ, तेरे अपने पांव जो किया करते थे, हाथ जो इशारा करते थे, ये हाथ बोलेंगे, तेरी जुबान बोलेगी, तेरे पांव बोलेंगे। अल्लाह फरमाता है इन मुनाफिकों के जो इल्जाम लगाते हैं उन्हें जुबानें भी तड़ तड़ उनके खिलाफ गवाही देंगी, हाथ भी देंगे, पांव भी देंगे, जो वो करते रहे हैं। और उम्महातुल मोमिनीन के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल अहज़ाब के बारे में इरशाद फरमाया 22वां सिपारा सूरतुल अहज़ाब, वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नूतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। फरमाया जो तुम में से अज़वाजे रसूल, तुम में से अल्लाह और अल्लाह के रसूल से डरने वाली है और अच्छे अमल करने वाली, नोतीहा अजरहा मर्रतैन, क्योंकि इससे पहले हुजूर ने इख्तियार दिया था, चाहे तो मेरे पास रहो, चाहे तो आप तलाक लेके अपने घरों को चले जाओ, लेकिन अज़वाजे मुतहरात ने तलाक लेने की बजाय महबूब के साथ ही फक्र फाका की हाल में भी जिंदगी बसर करने की रजामंदी कर दी थी। कहा या रसूलल्लाह जैसे आप राजी हम राजी, तो अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अजरहा मर्रतैन, ये इख्तियार दिया जा रहा था ना, वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही, ये बात याद रखना, जो तुम में से अल्लाह और अल्लाह के रसूल को चुन लेगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए तुम अपने आप को जो खालिस कर लेगी, व तामल सालिहन, और अच्छे अमल करेगी, नोतीहा अजरहा मर्रतैन, हम उसे दोहरा अजर देंगे। लोगों को एक नेकी पर 10 नेकियां, लेकिन उम्महातुल मोमिनीन के एक नेकी के बदले 20 नेकियां, लोगों को एक हज के बदले 10 हज का सवाब, उम्महातुल मोमिनीन को एक हज के बदले 20 हज का सवाब। खाने काबा में एक नमाज पढ़ी 1 लाख नमाजों के बराबर, लेकिन उम्महातुल मोमिनीन को एक नमाज के बदले 2 लाख नमाजों का अजर, यानी इनका दोहरा अजर है। व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा, और हमने उसके लिए जो है वो रिज़्क़ करीम, इज्जत वाला रिज़्क़ तैयार कर रखा है। और आगे फरमाया या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, फरमाया ए नबी की घरवालियों, ए नबी की खवातीन सुन लो, लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, पूरी दुनिया की खवातीन में से कोई भी खवातीन तुम्हारे बराबर नहीं है। चलें, पूरी दुनिया की खवातीन एक तरफ, अज़वाज रसूल एक तरफ, यह है शान व अज़मत जो रब ने बयान की है। और आगे फरमाया तुम तो बक बक करते रहते हो, वो हराम नहीं होता है जो अपनी मां पे बक बक करे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आयशा सिद्दीका को मोमिनों की मां बनाया है, मुनाफिकों की मां नहीं बनाया। तुम चूंकि मुनाफिक हो इसलिए तुम्हारी मां नहीं है, हम मोमिन हैं, वो हमारी मां है, और हिफाजत भी हम करेंगे, जिहाद भी हम करेंगे, गुफ्तगू भी हम करेंगे, जवाब भी हम देंगे। अल्लाह फरमाते अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनका मालिक और उनकी बीवियां, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत सैयदना हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा, हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा, हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा, हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा, हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा, हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना बिन्तुल हारिस, हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत सैयदा जवेरिया, हजरत सैयदा मारिया रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना। फरमाया ये मोमिनों की माएँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी माएँ हैं, हम चूंकि मोमिन हैं इन्हें माएँ मानते हैं। और माओं के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान अमीन में उनकी सफाइयाँ, उनकी जन्नतें और उनकी रिफ़अतें और उनकी शानों को बयान किया। अल्लाह ताला हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के टोटल स्टूडेंट्स यानी असहाब रसूल, अज़वाज रसूल के साथ और अहले बैत के साथ मोहब्बत करने वाला और इसी मोहब्बत में मरने वाला बनाए, और गुस्ताखों की गुस्ताखी से और उनकी शरारत से उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमाए।